बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे पास डाटा है, इसके ऊपर हम कोई डाटा एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं और ये डाटा गेट किया गया है ये कोरोना वेकेशंस के दौरान जो ऑनलाइन स्टडीज़ हुई हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं। तो डाटा एनालिसिस कोई इतनी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक्सेल शीट गूगल फॉर्म के ज़रिए से डाटा गेट किया गया और ये जस्ट 150 रिस्पॉन्सेज हैं अभी। तो इसमें सबसे पहले इस एक्सेल शीट पे टॉप पे जो हमारे कॉलम्स हैं इन पे एक फ़िल्टर लगा लिया जाए ताकि हम कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो ये देखें, यहाँ से ये होम टैब में ही ये एक सॉर्ट एंड फ़िल्टर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फ़िल्टर में लगा रहा हूँ। ठीक है जी। अब स्टेप बाय स्टेप हमने मुख्तलिफ़ जो हमारे पैरामीटर्स थे, वेरिएबल्स थे, उनको उनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना है। ये सबसे पहले क्वेश्चन था, डू यू हैव एन अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इतना कोई मतलब ऐसा पैरामीटर नहीं है, ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि हाँ इसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपने जितने भी रिस्पॉन्सेस गेट किए उनमें से जो रिस्पोंडेंट्स थे उनके इंटरनेट कनेक्शन की क्या मतलब ये कि स्टेटस था। तो पहले येस वाले केसेस देखें तो ये टोटल केसेस आ गए आपके 124 ऑफ 150। ये देखें बॉटम पे नज़र आ रहा है 124 ऑफ 150। तो एक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लें, तो वही सेम जो आपका क्वेश्चन था कोई अप्रोप्रिएट टाइटल आप दे लें। ठीक है जी, इंटरनेट फैसिलिटी, और इसमें जो हमारे पास आप बेशक यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, सॉरी 3 रोज़ हैं और ये आ गया 4th, और उसमें बस ये ठीक है इंटरनेट फैसिलिटी, और ये आपका स्टेटस है, ये आपका काउंट आ गया। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस कोई ऐसा स्टैंडर्ड वे नहीं है, ये यू हैव टू थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगी, देखना पड़ेगा। अनइंटरप्टेड इंटरनेट, ठीक है जी, समटाइम्स और इंटरप्शन। तो हमारे पास जो अनइंटरप्टेड इंटरनेट था, क्वेश्चन हमारा क्या था, डू यू हैव एन अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये 124 जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल थी, और वो जो जिनके पास कभी कभार होती है या जिनका यू कैन से कि आंसर इतना कोई रिलायबल नहीं है, 14 है वो 14, और जिनका इंटरनेट इंटरप्टेड था ये हैं, सॉरी हमने अब नो चेक करना है, जाहिर बात है 124 और 14 और बाकी जो बचे वो 12। ठीक है जी। तो अब ये आपने एक क्वेश्चन को समराइज़ कर लिया, आपने डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा लिया। ये तो सिंपल सा एक पैरामीटर था, गो के इतना सिंपल नहीं है, आप इसकी बेस पे भी कुछ रिज़ल्ट्स मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो 14 और 12 पीपल हैं इनको तो आप कंसिडर ही ना करें, जिनका इंटरनेट कनेक्शन ही उसमें इंटरप्शन है। तो वो जो भी आगे रिस्पॉन्ड देंगे, जो भी आंसर करेंगे, उसकी कोई ख़ास तौर पे जो इंटरप्शन कनेक्शन के साथ हैं उनके रिस्पॉन्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें आप। इस फ़िल्टर को आपने क्या करना है जी, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ आपकी फ़र्दर जो
कॉलम्स हैं उसमें वैल्यूज़, उसमें वो जो आपकी रोज़ हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होंगी, वो मुकम्मल नहीं होंगी। इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे तो अब ये देखें, आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास 150 का काउंट हमें नज़र आ रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता आपका प्रीवियस कोई फ़िल्टर आपने चेक किया हुआ था, ठीक है जी, आपने येस वाला यहाँ पे ऑप्शन फ़िल्टर लगाया हुआ था कि जिनके पास इंटरप्टेड कनेक्शन नहीं है, अनइंटरप्टेड है, तो ये 124 का काउंट था। तो आगे हमारे तमाम जो रोज़ हैं वो 124 नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप सिर्फ उनके ऊपर ही अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टैट्स जो जिनके पास अनइंटरप्टेड था, तो ये भी बहरहाल अच्छी ऑप्शन है। मतलब ये कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि द पीपल और द रिस्पोंडेंट्स हु हैड लेस रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन हैव नो सच इम्पोर्टेंस। क्योंकि उनका कनेक्शन ही सही नहीं है। वो ज़ाहिरी बात है, आपको लेक्चर की समझ आई नहीं आई, ये चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करती कोई, उनका अपना कनेक्शन सही नहीं है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। चलें, अब ये आपने क्या किया जी, 124 हमारे पास रिस्पोंडेंट्स वो वाले हैं जिनका इंटरनेट कनेक्शन अनइंटरप्टेड था। अब अगला देखें, यू आर अटेंडिंग और टेकिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। तो ज़ाहिरी बात है, ये हम बात ही ऑनलाइन क्लासेस की कर रहे हैं। अगर किसी ने यहाँ पे नो का रिस्पांस दिया है तो ये भी हमारे किसी बेनिफिट के नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे दूसरा पैरामीटर था ऑनलाइन क्लासेस, इसमें अगर देखें हमारे पास, हम ये सेम इसी तरह का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल मैंने ड्रॉ किया और इस पर भी हम कोई 3-4 जो भी कॉलम अगर कम ज़्यादा भी करने होंगे, रोज़ कम ज़्यादा करनी होंगी, तो वो बंदा बाद में भी कर सकता है। ऑनलाइन क्लास यस और नो, और ये इसका काउंट जो आ रहा है, ये आप इसके जो कॉलम के नेम्स हैं अप्रोप्रिएट रख सकते हैं। कोई ऐसा उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, जिनकी स्टडीज़ ऑनलाइन थी, यस, अब ये सिर्फ 119 केसेस हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। उनमें से 5 ने ऐसे लोगों ने रिस्पांस किया है जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं रहे। तो वो भी हमारे मकसद के नहीं हैं, वो भी हमारे बेनिफिट के नहीं हैं, ठीक है जी। तो जो यस थे वो थे 119 जिनके जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। अब इनमें से जो रिमेनिंग हैं, माइट भी पॉसिबल वो सारे ऑनलाइन क्लासेस ना ले रहे हों। हम एक दफ़ा चेक कर लें, इधर प्रीवियस हमने फ़िल्टर पे ये सिलेक्ट ऑल कर लिया और इधर देखते हैं दो ही मतलब यहाँ पे दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं। और जो क्लासेस ले रहे थे यस वाले वो 137 हैं। तो उनमें से भी अब 137 में से जो आपके 18 हैं वो वाले हैं जिनका कनेक्शन सम टाइम रिलायबल नहीं होता। तो इनको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। जिनका कनेक्शन सम टाइम रिलायबल नहीं है वो भी किसी बेनिफिट के नहीं है, मतलब उनका जो रिस्पांस है वो एज सच इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है जी। सो आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये देखें, ये यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, इधर भी सिलेक्ट ऑल है। अगर आपने कोई फ़िल्टर लगाया होगा तो यहाँ पे ये जो एक ये बना हुआ बटन सा, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़िल्टर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें आप, ये थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन प्लेटफॉर्म्स विच वन आर यू यूजिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, यू मे सिलेक्ट मोर देन वन। तो यहाँ पे देखें गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, स्काइप है, जूम है और अदर्स। अब अदर्स में माइट भी पॉसिबल उनकी क्लासेस जो है वो फ़ेस टू फेस हो रही हो, ठीक है।
तो एनीवे मैं आपको बिल्कुल जो हमारे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सेज हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, उनकी तरफ लेके आ रहा हूँ। वो जिनके पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी थी, ठीक है जी। फर्दर फिर वो जो क्लासेस ऑनलाइन लेते रहे, पीछे रह गए 119 आउट ऑफ 150। अब यहाँ पे आप बेशक अदर्स को एक्सक्लूड ना करें, माइट भी पॉसिबल वो कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है जी, तो डेफिनेटली करते होंगे। तो अब थर्ड ये हमारा पैरामीटर आ गया प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये माइनर डिस्कशंस हैं, ये माइनर डिस्कशंस हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन क्लासेस जो लेते रहे वो 119 है, और जो नहीं लेते रहे जिनका आंसर नो था, इसको भी आप अगर देखते हैं आंसर नो वाले, ये टोटल नो आंसर वाले थे 5, ठीक है। जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन भी था और वो क्लासेस लेते रहे, नहीं लेते रहे, वो 5 थे। ऑनलाइन क्लासेस नो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विद इंटरनेट फैसिलिटी। अच्छा, एक दफ़ा मैं और इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा ताकि आइडिया बातों का हो जाए, मैं यहाँ पे नो पे ही रहने देता हूँ और इधर देखता हूँ इंटरनेट अनइंटरप्टेड के अलावा जो जिनके पास इंटरनेट नहीं था, या सम टाइम्स वाले केसेस में 8 ऐसे लोग हैं, चलें ये 2 और 6 ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट था ही नहीं, ठीक है। तो वो तो डेफिनेटली क्लासेस लेंगे ही नहीं, नो इंटरनेट या इंटरप्शन वाला इंटरनेट। ऑनलाइन क्लासेस नो विद इंटरप्टेड इंटरनेट। तो ये कितने हो गए, ये 6 निकला काउंट, 4 ये। अगर लंबा काउंट होगा, ज़्यादा काउंट होगा तो आप फ़िल्टर लगा लें, अदरवाइज़ आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं। 6 ये हो गए अनइंटरप्टेड। अब आपको एक नई अगर रो ऐड करनी है तो इतना लंबा चौड़ा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इधर आप जाएंगे इंसर्ट पे, और यहाँ से आप करेंगे इंसर्ट रो बिलो। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे आपने रो इंसर्ट करनी है, देखें कर्सर आपका जिस सेल में है, लास्ट सेल है ये, यहाँ पे आप टैब प्रेस करेंगे तो एक नई रो ऐड हो जाएगी, सिंपल। और दूसरा तरीका ये है कि आपका कर्सर ये लास्ट सेल के एंड पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो नई रो ऐड हो जाएगी। एनीवे, नई रो हमने ऐड की, और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं ली, उनका सम टाइम इंटरनेट इंटरप्टेड था, सम टाइम अनइंटरप्टेड था। ये कितने पीपल हैं, ये हैं जी आपके सम टाइम वाले 2 हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं ली। अब अगर आप टोटल काउंट करें तो 5 and 6 11 and 2 13 और 119 ये हो गए, ये 150 कंप्लीट नहीं हो रहा काउंट। इसको मज़ीद हम देख लेते हैं। हमने कहा अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इंटरनेट था और उन्होंने क्लासेस नहीं ली। 1 2 3 4 5 पीपल ऐसे भी हैं, इंटरनेट था, क्लासेस नहीं ली, ठीक है जी। यस, इंटरनेट था बट क्लासेस नॉट अटेंडेड, ये 5 हैं, ठीक है। और अभी भी ये 150 नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लूँ और इधर हमारे क्लासेस ना लेने वाले हैं 13, और जो क्लासेस लेने वाले हैं
अगर वो मैं निकालूं तो वो है 137। अब 137 में ये देखें ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। जिनके पास इंटरनेट नहीं है, डू यू हैव एन अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी, वो कह रहे हैं जी हमारे पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वो क्लासेस ले कैसे सकते हैं ऑनलाइन। आर यू अटेंडिंग और टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, एक और हमारे पास ये यू कैन से के रो बन जाएगी। क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस क्या कर रहे हैं जी, क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कैसे ले रहे हैं, विदाउट इंटरनेट। डू यू हैव अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी, उनके पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, फिर भी क्लासेस ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, या शायद ये होगा कि वो आपका जो इंटरनेट है वो इतना अच्छा नहीं होगा, आई मीन टू से। और ये कितने पीपल हैं, ये आपके हैं 6। अब ज़रा ये आप काउंट देखें, 6 और 6 12, 12 और 10 22 और 2 24, और अभी भी ये हमारा टैली कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब ये यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देख लें कि ये जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला सिनेरियो है, ये यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक कौन सा है, एक वेरिएबल है जो इंटरनेट फैसिलिटी, और दूसरा नंबर ऑफ़ पीपल हु आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है जी, तो उनमें से कुछ ऐसे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे वो 119 हैं, कुछ ऐसे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे लेकिन उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी भी है, वो 5 हैं, जिसे हम कहते हैं विले एवं ही। फिर कुछ नहीं ले रहे थे ड्यू टू अनइंटरप्टेड इंटरनेट की वजह से नहीं ले रहे थे। कुछ थे जो कि जिनके पास सम टाइम इंटरप्टेड था, वो क्लासेस 2 पीपल हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास इंटरनेट है लेकिन क्लासेस नहीं ले रहे, जिनके पास इंटरनेट है क्लासेस ले रहे हैं बट इंटरनेट ही नहीं है। एनीवे, तो ये आपने एक और टेबल बना लिया, इसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं जो आपके मीनिंगफुल फर्दर क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आता हूँ। अब यहाँ से हम ये देख लें, कुछ हमारे पास डेफिनेटली बोगस डाटा भी आता है, हमें उसको सम टाइम फ़िल्टर आउट करना पड़ता है, उसको वैसे ही डिस्कार्ड करना पड़ता है। मैं सारे डाटा को ले रहा हूँ, फिलहाल इसमें से कुछ भी डिस्कार्ड नहीं कर रहा। इसमें से मैं कहता हूँ कि जी वो लोग जिनके पास फैसिलिटी थी अनइंटरप्टेड इंटरनेट की, यस, ये वो लोग आ गए। और जो क्लासेस ले रहे थे, जो नहीं ले रहे उनके पास फैसिलिटी भी है नेट की, नहीं ले रहे, उनको भी छोड़ दें। अब ये टोटल 119 लोग आ गए, इनकी ये हमारा मेन वो लोग हैं जिनके ऊपर हमारे मेन जो वेरिएबल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जिनके रिस्पॉन्सेज अफेक्ट करेंगे हमारी स्टडी के ऊपर। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द गिवन प्लेटफॉर्म विच वन आर यू यूजिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, यू मे सिलेक्ट मोर देन वन। तो इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम डिस्कशन निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये फ़लाँ प्लेटफॉर्म है जो कि इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, ये इसके लिए फिर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। अगर कोई हमें कॉलम या रो ऐड करनी पड़ेगी तो हम कर लेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, कौन कौन से हैं, जूम है, स्काइप कॉन्फ्रेंस कॉल है, जूम है, स्काइप कॉन्फ्रेंस कॉल है, और उसके बाद है जी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। नई रो ऐड करनी, वो मैंने टैब प्रेस किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और उसके अलावा कौन कौन से मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम, अदर्स है, फोर्थ वन इज़ अदर्स।
ठीक है, हम अदर्स भी ऐड करते हैं। ठीक है जी, और जो हमारे पास काउंट है, काउंट कर लें, रिस्पोंडेंट्स कर लें, आप कोई भी अप्रोप्रिएट नेम रख सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएं आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ वी हैव रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्सेज आउट ऑफ 119। अब 150 वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि हमने कुछ रिस्पोंडेंट्स को फ़िल्टर आउट कर दिया है। जिनके पास इंटरनेट ही नहीं था, जो क्लासेस नहीं ले रहे, वो हमने दोनों सेट हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। अब देखें, अभी हमने देखना है कि कितने लोगों ने क्लासेस किस किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लिए हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, आप देखें कि जी हम सेलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम 8 रिस्पोंडेंट्स हैं जो यूज़ करते थे। तो हम अपने वर्ड वाली फ़ाइल पे आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स 8 पीपल, 8 रिस्पोंडेंट्स। और अदर्स में है 1। अब कोई और ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, हमें नहीं पता क्या यूज़ करते रहे हैं। तो अदर्स के अलावा स्काइप कॉन्फ्रेंस कॉल, इस पे 2 लोग थे। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग जूम, तो जूम पे हैं 108, इजी टू यूज़ है। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम बेटर है, जूम भी ठीक है। अब इसको काउंट करें तो ये 119 बनेंगे, 108 और 2 10, 10 और 8 118 और 1 119। ठीक है जी, अभी ये हमारे पास थोड़े से यू कैन से कि इनमें से ये इंटरनेट फैसिलिटी वाला वेरिएबल बड़ा इम्पोर्टेंट था। एनीवे, शुरू पे मैंने ये भी कहा कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं, बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है। और ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे थे ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आप बाकायदा पूरा पैराग्राफ डिस्कशन कर सकते हैं कि जी इतने लोगों ने क्लासेस ली नहीं है, उनमें से कितनों ने इंटरनेट ना होने की वजह से नहीं ली, कितनों ने इंटरनेट होते हुए भी नहीं ली, डिस्कशन हो सकती है। अब ये वाला जो फ़िल्टर था ये तो मैंने एक मतलब इसको कर लिया, अब इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वाले जो 2 हैं ये अब मेरे रिस्ट्रिक्टेड मैंने किए हुए हैं, फ़िल्टर लगाया हुआ है। ठीक है, मुझे सिर्फ वो रिस्पोंडेंट्स चाहिए जिनके पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी भी थी और वो क्लासेस भी लेते रहे। अब मैं बारी बारी हर पैरामीटर हर वेरिएबल पे देखता जाऊंगा कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके क्या रिस्पॉन्सेज आए। I already know the basics to use computer, laptop, etc. for online education. Definitely कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बेसिक नॉलेज नहीं होगा। ठीक है जी, तो देखें यहाँ पे आप एक नया बना लें टेबल। ठीक है जी, बेसिक IT स्किल्स। अब अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने FSC की है, यू कैन से बायो के साथ, या ICS नहीं किया जिन्होंने, तो उनमें से कुछ लोग आएंगे जो बायो में होंगे, फ़िज़िक्स में होंगे, ठीक है जी, केमिस्ट्री में होंगे, जिनको शायद इतने वो स्किल्स ना हो IT के। तो अब हम वो देखते हैं। I already know the basics to use computer, laptop, etc. for online education. तो यहाँ पे मैं कहता हूँ IT स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं ये एग्री है, डिसएग्री है, नाइदर डिसएग्री नॉर एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है जी, एक तो स्ट्रांगली डिसएग्री सबसे पहले लिख लेते हैं। ये 5 रेटिंग्स दी हुई हैं स्ट्रांगली। इसको यहाँ पे पहली बात यह है कि जो आपका आंसर था वो अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ करना चाहिए था। यहाँ पे आप कर लेते एक्सपर्ट। स्ट्रांगली एग्री मैं लिखता हूँ साथ, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आना चाहिए था? स्ट्रांगली एग्री की जगह पे आना चाहिए था एक्सपर्ट। ठीक है, अब जो आपका एग्री है ये आना चाहिए था
इसमें आना चाहिए था अप्रोप्रिएट और गुड कह लें, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है नॉट एग्री, नॉट डिसएग्री, ठीक है, इस पे आपका क्या आना चाहिए था, इस पे आना चाहिए था, मैं ये कंप्लीट नहीं लिख रहा, इस पे आना चाहिए था सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है जी। और इसके बाद जो डिसएग्री है उसकी जगह पे, डिसएग्री की जगह पे जो रिस्पॉन्सेज जो आपने वो क्वेश्चनरी बनाई उसमें अगर आ जाता सेटिस्फैक्ट्री के बाद क्या वर्ड आ सकता है, यहाँ पे वर्ड आ सकता था डिसएग्री की जगह पे पुअर, और फिर स्ट्रॉन्गली जो डिसएग्री है वहाँ पे आ सकता था वेरी पुअर। एनीवे, अब ये रिस्पॉन्सेज कितने कितने आए ये देख लें। आईटी स्किल्स, और इसमें जो हमारे पास काउंट आया, जो अब जिनके पास आईटी स्किल्स थे, स्ट्रॉन्गली एग्री से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बंदा था जिसके पास बड़े अच्छे आईटी स्किल्स थे, ठीक है जी, यू कैन से आउट ऑफ 119 एक बंदा था जिसके पास बहुत अच्छे आईटी स्किल्स थे जो ये क्लेम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रॉन्गली एग्री के बाद हम कहते हैं एग्री। एग्री में 108 रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके पास अच्छे आईटी स्किल्स थे। एक्सपर्ट एक था, गुड एट आईटी स्किल्स 108 है। नॉट एग्री, नॉट डिसएग्री, मतलब सेटिस्फैक्ट्री आप कह सकते हैं, आपको मैंने बता दिया कि इसकी जगह पे नाइदर डिसएग्री नॉर एग्री, इसकी जगह पे आप सेटिस्फैक्ट्री का वर्ड यूज़ कर लेते तो बेटर था। तो ये दो पीपल हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं जो नाइदर डिसएग्री नॉर एग्री। स्ट्रॉन्गली एग्री हमारा हो गया, एग्री हो गया, डिसएग्री रह गया। डिसएग्री कितने हैं जी? 7 डिसएग्री हैं 7, और रिमेनिंग आप काउंट निकाल सकते हैं। 108 और 1 109, 109 और 2 111 और 7 118। अच्छा, एक स्ट्रॉन्गली डिसएग्री में भी आ रहा है, हम उसको मैं चेक करवा देता हूँ। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री में 1 रिस्पोंडेंट आ रहा है जो कहता है जी मेरे पास तो स्किल्स हैं ही नहीं। तो इसके ऊपर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब ये टेबल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बनाए हैं, तरीका बता दिया, इसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है। आपका एक जब आप राइट अप करते हैं थीसिस का, उसमें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, तो ये जो टेबल्स बनाएंगे आप, ये टेबल एज इट इज़ अपने थीसिस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्कशन है वो आप वर्बली जो रिटन में आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग के साथ खुद से सेंटेंसेस बनाएं, उसके ऊपर डिस्कशन करें, उसके ऊपर कमेंट्स दें कि जी इतने लोगों ने लेक्चर लिए, इतने ने नहीं लिए, ये सारे आपके रिज़ल्ट एंड डिस्कशन है। अच्छा, उसके बाद एक आध मैं और आपके साथ शेयर करूँगा, बाकी काम आप खुद करेंगे। फ़र्ज़ करें ऑनलाइन कोर्सेज टीच यू टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ऑनलाइन लर्निंग फ्राम मोर अटेंशन, मोर टाइम देन ऑन कैंपस। कोई और देख लेते हैं। माई एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन क्लासेज वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये लेते हैं। माई एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन क्लासेज वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन आपने लिखना है तो इसको आप कॉपी करें और इधर आके आप पेस्ट कर दें, ठीक है जी। और इसकी फॉर्मेटिंग हम नहीं करना चाहते, तो ये जो है
ये पूरा क्वेश्चन भी लिखा जा सकता है। विद ऑनलाइन क्लासेस वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, तो इसमें भी हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसमें हम देखते हैं बेटर एक्सपीरियंस देन एक्सपेक्टेशन। कोई भी अप्रोप्रिएट कॉलम हेड आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 119 रिस्पोंडेंट्स में से चेक करूं तो देखें स्ट्रॉन्गली एग्री, ये हमारे पास हैं जी 8 रिस्पॉन्सेस। स्ट्रॉन्गली एग्री 8 आ गए। एग्री के कितने आएंगे? एग्री 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 आ गए 110। और तीसरा जो रिस्पॉन्स मिला है वो मिला है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री एक है। एक, तो ये 119 हो गए। अब इसमें मतलब या तो रिस्पॉन्सेज आए ही इतने हैं या फिर जो है वो बाकी कोई मतलब पैरामीटर्स दिए नहीं गए थे जो आपका सेटिस्फैक्ट्री है, या नो रिस्पॉन्स है, या फिर सिंपल डिसएग्री है। एनीवे, तो इस तरह से तकरीबन तमाम क्वेश्चंस के अगेंस्ट इस तरह के टेबल बन जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी और फर्दर इसको समराइज़ भी किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल इतना काम करें, बाकी अल्लाह पाक खैर करेंगे, फिर आगे मज़ीद देखेंगे।